प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक वाङ्मय में निर्धारित महर्षि यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ के प्रथम अध्याय में आगत विभिन्न पदों के निर्वचनों का हमारे द्वारा अनुशीलन किया जा रहा है। पूर्व व्याख्यान में हमने कतिपय पदों के निर्वचनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले पद वीरः के निर्वचन से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, महर्षि यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में वीर पद के 3 निर्वचन प्रस्तुत किए हैं। प्रथम वीर्यति अमित्रान, द्वितीय वेतेः वा स्यात् गतिकर्मणः और तृतीय वीर्यतेः वा। तीनों में अलग अलग धातुओं के आधार पर भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। प्रथम देखिए, वीर्यति अमित्रान। उत्तम वीर या उत्तम वीर संतति। वीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अमित्रान अर्थात शत्रुओं को वीर्यति विविध प्रकार से कंपा देता है, मार देता है। यहाँ वी उपसर्ग पूर्वक ईर धातु से वीर शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। द्वितीय निर्वचन है वेतेः वा स्यात् गतिकर्मणः अथवा गतिकर्मणः गति अर्थ वाली वेतेः यानी वी धातु से भी रख प्रत्यय लगकर वीर शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। गत्यर्थक वी धातु से रख प्रत्यय लगकर वीर पद की व्युत्पत्ति मानी जाती है क्योंकि वीर पुरुष शत्रुओं के सम्मुख जाता रहता है, गति करता है। और तृतीय निर्वचन है वीर्यतेः वा अथवा विक्रांति अर्थ वाली वीर धातु से भी वीर पद की व्युत्पत्ति मानी जाती है क्योंकि यह वीर पुरुष पराक्रम युक्त कार्य करता रहता है, अपने पराक्रम से शत्रुओं को आश्चर्यचकित करता रहता है, अचंभित करता रहता है। तो ये वीर पद के 3 निर्वचन है। प्रथम में आपके वी उपसर्ग पूर्वक ईर धातु से, ईर गति कंपने धातु से वीर पद की व्युत्पत्ति मानी थी क्योंकि वह शत्रुओं के सम्मुख जाता है, उन्हें कंपा देता है, उन्हें मार देता है। द्वितीय निर्वचन में गति अर्थ वाली वी धातु से रख प्रत्यय लगकर वीर शब्द की व्युत्पत्ति मानी क्योंकि वह शत्रुओं के सम्मुख जाता है। और तृतीय निर्वचन में विक्रांति अर्थ वाली वीर धातु से वीर शब्द की उत्पत्ति मानी है क्योंकि वह पराक्रम युक्त कार्य करता रहता है। अब द्वितीय निर्वचन है आपका सीमा। देखिए, सीमा मर्यादा। सीमा का अर्थ है मर्यादा या सीमा और मर्यादा परस्पर पर्यायवाची हैं, समानार्थक शब्द हैं। विशिव्यति देशौ इति। तो सीमा का अर्थ मर्यादा है क्योंकि वह विशिव्यति देशौ, देशौ द्विवचन है आपका, 2 देशों को विशिव्यति बांध देती है, हदबंदी कर देती है। 2 देशों के मध्य में, 2 स्थानों के मध्य में हदबंदी करती है, उन्हें बांधती है। इसलिए जो मर्यादा है उसको हम सीमा कहते हैं। स्पष्ट है कि सीमा का अर्थ है मर्यादा क्योंकि वह मर्यादा 2 देशों को या 2 स्थानों को बांध देती है, हदबंदी कर देती है, उसकी हद का निर्धारण कर देती है। अगला निर्वचन देखिए, अध्वर्यु। क्या कहते हैं? ये आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी यज्ञ किया जाता है तो उसमें चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 ऋत्विज विद्यमान होते हैं। ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाला ऋत्विज होता कहलाता है।
यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाला ऋत्विज अध्वर्यु कहलाता है। सामवेद का प्रतिनिधित्व करने वाला ऋत्विज उद्गाता कहलाता है और अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करने वाला ऋत्विज ब्रह्मा कहलाता है। उसमें से आज यहाँ और अध्वर्यु पद का निर्वचन हम पढ़ रहे हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऋग्वेद का जो ऋत्विज है होता वो ऋग्वेद में से यज्ञ से संबंधित देवताओं की स्तुति परक मंत्रों या ऋचाओं को एकत्र करता है, संग्रहित करता है। अध्वर्यु यजुर्वेद से संबंधित है, इसलिए किस प्रकार का यज्ञ करना है, यज्ञवेदी संविधा परिधियों आदि का निर्धारण अध्वर्यु के द्वारा किया जाता है। उद्गाता सामवेद से जो संबंधित है वह ऋग्वेद की ऋचाओं का सस्वर गान करता है, जो बहुत आवश्यक है। और अथर्ववेद से संबंधित ब्रह्मा पूरे यज्ञ पर सूक्ष्म दृष्टि रखता है और जो कोई गलती हो जाती है उसके प्रायश्चित आदि का विधान उसके द्वारा बताया जाता है, यानी यज्ञ को संपूर्णता की ओर ले जाता है। तो अध्वर्यु देखिए अर्थ के अनुसार अब इसके बता रहे हैं, ये 4 निर्वचन प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? पहला कह रहे हैं अध्वरम युनक्ति। यजुर्वेद के प्रतिनिधि ऋत्विज को अध्वर्यु क्यों कहते हैं? तो अध्वर्यु इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अध्वरम युनक्ति प्रथम निर्वचन है, अध्वरस्य नेता द्वितीय निर्वचन है, अध्वरम काम्यते इति वा तृतीय निर्वचन है आपका, अपि वा अदियाने यु उपबंधः अध्वर इति यज्ञ नाम, ये आपका चौथा निर्वचन है। तो प्रथम का देखिए, अध्वरम युनक्ति, अध्वरम यज्ञ को युनक्ति जोड़ता है, सब सामान एकत्र करके यज्ञ को तैयार करता है, इसलिए इसे अध्वर्यु कहते हैं। दूसरा, अध्वरस्य नेता, क्योंकि वह अध्वर्यु यज्ञ का नेता होता है, यज्ञ का नायक होता है, इसलिए भी उसे अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर यज्ञ का नाम है और यु और जोड़ा उसमें। अध्वरम काम्यते इति वा, अथवा चूंकि वह यज्ञ की कामना करता है, यज्ञ की इच्छा करता है, इसलिए भी वह अध्वर्यु कहलाता है। अपि वा चौथा निर्वचन है आपका, अपि वा अथवा अध्ययने, अध्ययन करना अर्थ में, अध्ययन अर्थ में यु उपबंधः यु प्रत्यय लगकर अध्वर्यु शब्द बनता है। अर्थात अध्वरम अधीते, अध्वर को, यज्ञ को जो पढ़ता है, यज्ञ का जो अध्ययन करता है वह अध्वर्यु कहलाता है। इस व्युत्पत्ति में आपने यु प्रत्यय जोड़ा है अध्वर शब्द से। अध्वर इति यज्ञ नाम, अध्वर यह यज्ञ का वाचक है, यज्ञ को अध्वर कहते हैं। स्पष्ट है? तो अब ये का स्पष्ट है कि प्रथम अध्वरम युनक्ति, चूंकि यह यज्ञ को जोड़ता है, समस्त यज्ञ से संबंधित समस्त सामग्री एकत्रित करके यज्ञ को तैयार करता है, यज्ञ का स्वरूप निर्धारित करता है, इसलिए वह अध्वर्यु कहलाता है। दूसरे के अनुसार अध्वरस्य नेता, चूंकि वह यज्ञ का नायक होता है, इसलिए अध्वर्यु कहलाता है। तृतीय, अध्वरम काम्यते इति वा, अथवा यज्ञ की कामना करता है, यज्ञ करने की इच्छा करता है, इसलिए भी वह अध्वर्यु कहलाता है। और चतुर्थ निर्वचन, अथवा चूंकि वह यज्ञ का अध्ययन करता है, यज्ञ के विषय में गहन चिंतन करता है, इसलिए भी वह अध्वर्यु कहलाता है। इस अर्थ में यहाँ अध्वर शब्द से यु प्रत्यय लगकर अध्वर्यु शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। अध्वर इति यज्ञ नाम, अध्वर यह यज्ञ का वाचक है, यज्ञ का नाम है। स्पष्ट है? अब अगला निर्वचन है अध्वरः। तो यज्ञ को अध्वर क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं अध्वर इति यज्ञ नाम, अध्वर यह यज्ञ का वाचक है, यज्ञ का नाम है। ध्वरति ही हिंसा कर्मा, जो ध्वर धातु है वह हिंसा अर्थ में प्रयुक्त होती है, हिंसा अर्थ वाली है। तत् प्रतिषेधः, उस हिंसा का जिसमें प्रतिषेध है, वह हिंसा जिसमें नहीं है, वह अध्वर कहलाता है। जो ये कहा जाता है कि वेद में बलि का विधान है आदि आदि, वह सब मिथ्या धारणाएं हैं। वस्तुतः कहा जाता है कि वेद में हिंसा का कोई भाव है ही नहीं।
जो बलि आदि भी जो दी जाती हैं वो चरु पुरुडाश की बनाकर समर्पित की जाती हैं। और वैसे भी जो मुख्य सिद्धांत है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जो वेद में हिंसा दिखाई देती है वो वास्तव में हिंसा नहीं है। स्पष्ट है। अब अगला निर्वचन देखिए, दक्षिणः हस्तः, दाहिना हाथ। देखिए क्या दो निर्वचन कहे इन्होंने, दक्षते उत्साह कर्मणः, कि उत्साह अर्थ वाली दक्ष धातु से दक्षिण शब्द बनता है, क्योंकि जो हाथ है ये प्रत्येक कार्य को करने में उत्साह दिखाता है, अतः उत्साह अर्थ वाली दक्ष धातु से दक्षिण शब्द बना है। दाशते वा स्यात्, दान कर्मणः, अथवा दानार्थक दाश धातु से भी दक्षिण शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि दान आदि देने का कार्य दक्षिण हस्त के द्वारा ही किया जाता है। स्पष्ट है। अगला है हस्तः, हस्त। तो हाथ को हम हस्त क्यों कहते हैं? हस्तः हन्ते, हन्ते हन धातु से हस्त शब्द बना है। मारना अर्थ वाली हन धातु से हस्त शब्द बना है। क्यों? क्योंकि प्राशु हनने, मारने में यह जल्दी करता है। तो चूंकि मारने में जल्दी करता है इसलिए मारना अर्थ वाली हन धातु से हस्त शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। आप देखते हैं कि जब किसी से हमारा कोई विवाद हो जाए या लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले मारने का कार्य कौन सा शरीर का कौन सा अंग करता है? हाथ। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर पैर आदि भी आप काम में लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये मारना अर्थ वाली हन धातु से हस्त शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि यह हस्त मारने में शीघ्रता दिखाता है। अगला निर्वचन है आपका भगः, कल्याण को कहते हैं भगः भजते। भग शब्द भज धातु से बना है, अर्थात जिसकी कामना की जाती है, जिसकी चाहना की जाती है वह भग कहलाता है, अर्थात कल्याण। स्पष्ट है। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, आप इनको देख लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। कल हम अगले विभिन्न पदों के निर्वचन देखेंगे।